इमाद वसीम के हम रोल पर बात कर रहे थे, बट साहब इमाद वसीम उस तरह से दिख नहीं रहे, बट ही यूज्ड टू बी इन कराची किंग्स। 6 से 7 सीजन मुसलसल उस तरह से खेले, बीइंग अ कैप्टन भी, बाबर आजम भी बीच में थे, लेकिन अब जब इस्लामाबाद यूनाइटेड में है एडजस्ट नहीं हो पा रहे। क्या समझ रहे? क्योंकि मैंने जिस तरह से बात की कि आउट होने के बाद वो उस गैदरिंग में भी नहीं आते, बॉलिंग उस तरह से नहीं करवा पा रहे अपनी मर्जी के मुताबिक, तो ये भी प्रेशर है कि कैप्टन। देखिए, कराची में ही वाज लीडिंग कैरेक्टर, कप्तान थे वो। उन्होंने पीएसएल जीती कराची के साथ, उन्होंने कह लीजिए कि लीडिंग परफॉर्मर भी रहे बड़ा अरसा। और मैं तो हैरान हूं कि सबसे अच्छी बैटिंग तो उन्होंने की पिछले सीजन में, कराची ने उनका एक्सचेंज मार लिया। क्या स्टैट्स हैं सब इसके? जो लास्ट सीजन था उसमें इमाद वसीम लीडिंग रन स्कोरर थे। उन्होंने 10 मैचेस खेले, उसमें 40 की एवरेज है, उन्होंने 404 रन स्कोर किए। अच्छा। और 3 बार उन्होंने 50 स्कोर किए, जिसमें से 2 बार उन्होंने चेज करते हुए 50 प्लस स्कोर किया था। लेकिन इस सीजन में हमें देखने मिल रहा है कि इमाद वसीम पहले मैच में जो है वो बैटिंग के लिए नहीं आया, दूसरे मैच में वो कोई रन स्कोर नहीं कर पाए, और कल तीसरे मैच में 15 गेंदों का उन्हें सामना किया और 9 रन बनाने के बाद एक ऐसी शॉट मार के आउट हो गए कि जिस बॉल को लीज भी है इसका। अच्छा, आपने लाहौर के अंदर की जानिब से खेला है, अपने जूनियर की कैप्टनसी में ही खेलना है डेफिनेटली, तो ये बीइंग अ सीनियर ये कुछ होता है पर्सनल ग्रजेस टाइप के, भाई मेरे से इतना जूनियर है और ये मेरे पे हुक्म चला रहा है, ऑल्दो वो कैप्टन है। देखिए, अगर इंसान है ना, फील करने की बात है। यू नो, आप अब मैं कोई अकेला तो नहीं उधर खेल रहा था, वो सुहेल कैप्टन थे। सुहेल तो उसमें मोहम्मद हफीज भी थे, दूसरे लोग भी थे। वो T10 में कप्तान था, शाहिद अफरीदी भी उनके अंडर खेल रहे थे। तो आई थिंक जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है ना, इसमें फ्रेंचाइज के अपने डिसीजन होते हैं। सो इट इज नॉट अबाउट सीनियर। वैसे भी जो लीडरशिप है इसको आप सीनियरिटी से लिंक करते हैं, गलत करते हैं। लीडरशिप इज अबाउट हैविंग द बेस्ट पर्सन जो कि सबसे अच्छे डिसीजन लेता हो, टैक्टिकली स्ट्रांग हो। लेकिन वो छोटा बड़ा पाकिस्तान में इसलिए भी नहीं होता, यहाँ उसके कप्तानी की वजह इज एनीथिंग बट बीइंग अ शार्प क्रिकेटर। ठीक है ना, हमारे यहाँ तो समझ लें कि जिसको समझ है ना, उसकी समझ उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। जो जितना किसी के कहने में आ जाए उसके उतने चांसेस हैं ऊपर तरक्की करने के। ठीक है जी, लेट्स टॉक अबाउट इस्लामाबाद की बॉलिंग। व्हाट्सएप कल हमने देखा नसीम शाह जो है मुसलसल माशाल्लाह इंजरी के बाद वापस आए, शोल्डर की इंजरी, और परफॉर्म कर रहे हैं, अराउंड 140-44 तक बॉल कर रहे हैं। बहुत अच्छी बॉलिंग है, 140 को छोड़ दें हम। अच्छा, चले अच्छी बॉल कर रहे हैं। उनके साथ हुनैन शाह को कल मौका दिया गया। आपने बार बार कहा कि हुनैन उबैद से बेहतर है, ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो पॉलिश्ड है, उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है। वो इस जिस सर्किट में अब वो आ रहा है, खेल रहा है, इन्हीं प्लेयर्स के साथ वो डोमेस्टिक खेलता है, तो उनको जानता है, उनको बॉलिंग कर चुका है, लंबे लंबे स्पेल्स कर चुका है। उबैद एक्सट्रीमली टैलेंटेड, लेकिन उबैद अभी बच्चा अंडर 19 से आया। तो वो जो एक हम लोग ना फ्लैशी चीजों के पीछे पड़ते हैं कि एक चीज चली है ना तो बस वो, ये कोई टिकटॉक नहीं है कि जो वायरल है तो ये चल रही है तो हर जगह फिट कर दो। आपने देखना है कि एक प्लेयर कितना मैच्योर है, कितना सीजनड है, कितना उसको पता है कि बॉलिंग कहाँ करनी है। तो उबैद विल बी देयर इन टाइम, उसका टाइम है, अभी फर्स्ट क्लास सीजन 1-2 खेलेगा, अभी भी वो बुरा नहीं है। लेकिन आपके पास जब एक ऑप्शन मौजूद है कि एक मैच्योर बंदा, विकेट टेकर, नेशनल T20 में, अब हुनैन शाह की बॉलिंग तो देखें, उसे आखिरी ओवर में भी रन डिफेंड किए हैं, यॉर्कर्स अच्छे करता है, ऑफ द पिच उसे पता है डिफरेंट लेंथ का, मूवमेंट्स का। लेकिन हमारे यहाँ ना फ्लैशी चीजें कि बस जो चीज चली है ना, एक तो उसको ऐसे चढ़ाते हैं और फिर 1 ओवर बाद उस बेचारे को ओवर नहीं दिया।